आप कौन हो, वो कौन है, आपको तो पता नहीं है। भगवान का नाम लेना जितना इंपॉर्टेंस है, इतना भगवान का काम करना भी इंपॉर्टेंस है। कल रात को 10:15 बजे भावना पूरी हुई तो 11:15 बजे तक हम बैठे, पूरी टीम वर्क सेट की है 20 लोगों की। यहाँ से भी सब गया है, 1000 कंबल गए, फूड गए, दवाइयाँ गई। वो लोग जहाँ ऑलरेडी, अभी तुम्हें क्या बोलूँ, जो टीम मेरे साथ कंसल्ट में जुड़ी है वहाँ से, बम्बई से, सूरत से, वो सारी टीमें यहाँ पर आ चुकी है। अभी यहाँ सांगली और मीरज, वहाँ पर पानी है तो रुकी है। पूरी डॉक्टर की टीम है, मेडिकल है, गाड़ी वैन है। कल भरत जी को ऑलरेडी 2 नंबर दे दिए है, जहाँ पर जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जहाँ जाना है, आप 1 रुपया मत खर्चना, लेकिन आप जाओ, देखो वहाँ क्या हो रहा है। आपके हाथों से आप 10 लाख की दवाई दो, आपको फीलिंग्स होगी कि मेरे महल सब फीके हैं, मिट्टी के, कोई मतलब नहीं। आपको लगेगा कि मेरे पैसे में से बदबू आ रही है, क्योंकि वो आंसू पोंछने के लिए तैयार नहीं। आपको लगेगा कि मैं जीवन तो जी रहा हूं लेकिन जिंदा लाश की तरह, क्योंकि मुझे किसी के लिए सहानुभूति ही नहीं है। 20 नाम लिखे हैं, आज 7 लोग जाएंगे। यदि रास्ता मिला तो वहां हो जाएगा। तो आपको वापिस यही रिक्वेस्ट है, जिसको हो सके इतनी भक्ति। आज सुबह बच्चे ने भक्ति की, बच्चे को एक ही भक्ति कराई, कल शाम को भी यही भक्ति कराई कि जितने भी जीव है जहां पर उसको कुछ भी हो जाए वो भयभीत ना हो। परमात्मा उसे ऐसा पुण्य हो, उसे ऐसा साथ मिलो, क्योंकि चाइल्ड इज फादर ऑफ द गॉड, बालक वो भगवान का स्वरूप। उससे की गई प्रार्थना वो पहुंचती ही है। 3 दिन में सब सॉल्व हो ही जाएगा 99% तो। लेकिन आगे गुजरात में इतनी इफेक्ट है। कल रात को मैंने बोला कि मारवाड़ से कोई आता हो तो कंट्रोल कर देना, क्योंकि गुजरात में 3-4 दिन में इफेक्ट बढ़ जाएगी, ऐसा लग रहा है। फिर तो कुदरत है, कोई अपन कोई देखते हैं ना कहते ऐसा नहीं है, लेकिन लग रहा है ऐसा। तो हमारी भाव यात्रा में हमें वो भावना करनी है कि हमें करुणा के साथ जुड़ना है, और अच्छी तरह। क्योंकि जब बद्रीनाथ केदारनाथ में हुआ, फिर कच्छ के भूकंप में हुआ, फिर सूरत में पूर्व में हुआ, तो मैं तो वहाँ लाइव ही था। सूरत के टाइम पे मैं दीक्षा में था, फिर बद्रीनाथ थी भी दीक्षा, कच्छ के वक्त में दीक्षा में नहीं था, तब काम हुआ था। तो कल रात को इसके लिए बिठाया था कि कैसे एक्टिविटी करनी। अब एक साथ यहाँ से 1000 कंबल जाए, 10 जगह से 1000 कंबल जाए, कपड़े जाए और वहाँ खाना जाए। अब उसको चाहिए दवाई, अब कंबल का स्टॉक इतना हो गया कि वो लेने के लिए तैयार नहीं। हमें स्किन डिजीज हो रही है, हमें दवाई चाहिए। अब खाना ले जाएंगे, पानी नहीं ले जाएंगे तो पानी तो है ही नहीं, तो पानी नहीं ले जाना। इसकी वजह थी कि वो पानी कम ले जाना, क्योंकि ट्रैवल एरिया में वेट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। पहले उनको कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए और मेडिसिन चाहिए। तो मेडिसिन भी ऑलरेडी वहाँ पर है। जो भी युवा जिसको भी काम करना हो, क्योंकि पोल्यूशन के बाद मैं आपको सब सिखाऊंगा ये सब कुछ। एक आदमी को हायर, एक जो मैन है वर्किंग वाले, उसको यहाँ पर हम बुलाएंगे और बुलाने के बाद आपको सिखाएंगे। 1000 रुपया 2 दिन के रिफंडेबल वापिस लेने के, लेकिन सीखने वाले के लिए आपको सीखना पड़ेगा। ट्रेन का ट्रैफिक हुआ तो क्या करना, ये भूकंप हुआ नीचे को दब गए तो क्या करना, इमरजेंसी में किसी को अटैक आया, एम्बुलेंस है, बहुत ट्रैफिक है तो क्या करना। समझो कि कोई क्लासेस है और क्लासेस में बच्चे पढ़ रहे हो और अचानक कहीं से आग लग गई, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ, तो कई जगह जाने, यहाँ आग लग रही है तो तुम क्या कर सकते हो। समझो बड़ी बिल्डिंग है और बड़ी बिल्डिंग में अचानक कोई बुजुर्ग आदमी है और परेशान हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और उसको जाना है, 30 माह की बिल्डिंग है और नीचे रोड छोटा है और ट्रैफिक होते तो क्या करना। ये सारी चीजें सीखनी जैसी है। फिर आप पैसे का दान दे दोगे वही अच्छी बात है, लेकिन आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट होना ही चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और आप सीखो, वो जरूरी है। सिर्फ पैसा और दुकानदारी और घर इतना जीवन नहीं है, उससे भी कोई विशेष जीवन है। तो भरत जी को आज बोल के आज वापिस वो जाने वाले, जहां तक हो सकेगा वहां जाएगा। आप वहां जाओ एक बार, आप शाम को रिटर्न आ जाओ, वहां जाके आप देखो कि किस तरह काम होता है, आपको पता चलेगा। आप खुद लेके जाओ, आपके हाथों से दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको लगे आपके फंड, और मेरे ख्याल से संघ ने 5 लाख रुपया तय किया है, बहुत अच्छी बात है। संघ ने 5 लाख रुपया तय किया है, और जिसकी भी इच्छा हो, जो भी हो, आप साथ में आप तय करो, आप खरीद के लाओ, आप गाड़ी में बैठो, आप दे दो, ऐसा नहीं देना कोई नहीं। और आपको लगे ग्रुप सिस्टम में करना है तो एक साथ कलेक्शन करो, लेके जाओ। और ये भी नहीं करना है तो वहां पर पूरी 3 टीम तैयार है, 3 गाड़ियां मेडिकल की, और उसके अलावा R&D, आपको वो टाइटल मिलेगा वहां पर तैयार, वो कलेक्टर के साथ कलेक्टिव है। कल भावना खत्म होते ही हम 11:30 तक बैठे, इसके लिए सुबह पूजा में लेट हुआ। तो ये सारी मूवमेंट कल रात को हो चुकी है। तो ज्यादातर आप इसमें जुड़ने का ट्राई करना। तो नमो लोहे सब्बा, भक्ति कर ले थोड़ी सी, चलो भाई, और तुम अस्पताली पूजा निपटा दो साथ में।
कल सुबह 6:30 बजे भक्ति रहेगी, दोपहर को ये रहेगा, शाम को भावना रहेगी जो आरती रहेगी, बरोबर। चलो, उसका जीवन है जो दूसरे को जीवन देता। आपके नाते कोई खुश हो रहा है तो भगवान खुश, कोई खुश नहीं हो रहा है तो चलेगा, आपके नाते कोई दुखी नहीं होगा। हमारे जीवन में इंसान है, गलतियां होती रहती है, भगवान तो है, लेकिन भगवान का रास्ता तो चुन सकते हैं। तो हम वही भावधारा में वापस जाए, प्रायश्चित लेवल पे ध्यान करेंगे और उसके बाद अच्छी तीर्थ की भक्ति करेंगे। 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें, स्थिर बैठे। अभी यहाँ से वाटिका और आगे उसका आप उसकी डिजाइन देखो। भगवान तो देख रहे हैं, लेकिन जो बनाने वाला होगा वो कितना अंदर उतर गया होगा, कितना डूब गया होगा। सहस्त्र बना 1000 छोटे छोटे सांप दिखने चाहिए, सहस्त्र और छोटे 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 सांप। जैसलमेर और वहां पर पार्श्वनाथ भगवान के अलौकिक प्रतिमा, नमो लोए, दर्शन करो, बोले पार्श्वनाथ भगवान की। करे करे भावना रागनी कि मारवाड़ जाओगे तो हर जगह पर जब भी जाओ तब नए नए तीर्थ के दर्शन यात्रा करके आना, कब भी जाओ तो, क्योंकि राजस्थान में जो गौरव है वो दुनिया में और कहीं भी नहीं। बनासकांठा राजस्थान, वहां से शुरू हुआ पाटन, राधनपुर, इधर ये थिरपुर, थराद, सांचौर, वो पूरा बेल्ट पालनपुर से लेके वो पूरा पीछे का जैसलमेर तक का बेल्ट। कैसे ऐसे लोग हो गए भक्तवान कि वो इतने विशाल पैमाने पे मंदिर बनाने और लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपने जीवन को धन्य बनाने, कैसे वो महापुरुष हो गए। लोधरा में पार्श्वनाथ भगवान, नमो लो ए फॉर एक लिंगी पार्श्वनाथ। मेवाड़ की भूमि में यह प्राचीन स्थान था, एक लिंगी पार्श्वनाथ भगवान। आक्रमक कानून है, आक्रमण किया वो नहीं, हाँ बरोबर है, राइट है। तो पार्श्वनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान अभी है। पहले एक लिंगी तीर्थ था, एक लिंगी तीर्थ, आज उसको ध्वंस हो गया, फिर उसका जीर्णोद्धार चल रहा है। वापिस जमीन में से यानी तालाब खोदते हुए उसमें से प्रतिमा निकली, यानी कि प्राचीन इतिहास को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, क्योंकि प्राचीनता थी। तो 50 फुट कौन वहां डालने गया रातों रात, 100 फुट में से कहां से निकले। तो शांतिनाथ भगवान एक लिंगी जी तीर्थ, बोले शांतिनाथ भगवान की जय। फिर नमो लोए सब, नमो लोए सब और समय शिखर। 20 फिर बिहारमान जी की कल्याण भूमि, पार्श्वनाथ भगवान के कल्याण, चंपापुरी, हाँ सब आपको पता ही आगे पीछे के। वो पार्श्वनाथ भगवान जहां पर अजितनाथ भगवान आदि सब टूटे हैं। तो हम शिखर जी की भाव यात्रा करें, ट्रेन उपड़ रही है, पार्श्वनाथ आ गया स्टेशन, हाँ बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। तीरथ शिखर जी, हाँ लाइट ठीक है, कोई नहीं। इतिहास आ रहा है बरकाना जी का, भगवान के दर्शन करो। आनी मन है कि जब भी राष्ट्र के साथ जुड़ना था, राष्ट्र की महिमा बढ़ानी थी, राष्ट्र की सुरक्षा बढ़ानी थी, तो राष्ट्र के लिए जैनों का पूरा योगदान रहा। राणा कुंभा ऐसे राणा प्रताप के पास और वर्तमान में 1000 सालों में जैनों का बहुत बड़ा योगदान हर राज्य की सुरक्षा में रहा, क्योंकि राज्य सुरक्षित रहेगा तो ही धर्म सुरक्षित रहेगा। राज्य सुरक्षित नहीं क्या करेंगे, 370 कलम नहीं हटती, समझ लो। तो वहां से 1947 1948 एक दो साल में 48-49 में वहां पर 70,000 ब्राह्मणों को काट डाला। भागो यहाँ से, क्यों? राज्य की रक्षा नहीं कर पाए। यानी कि धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करनी हो तो आपको राज्य की रक्षा, राज्य की मूल्यों की रक्षा करनी पड़ेगी। यानी कि संविधान के विरुद्ध नहीं जाना है, इंडियन पिनल कोड आईपीसी है उसके विरुद्ध नहीं जाना है, क्योंकि आपको राजद्रोह का पाप लगता है और वो सबसे बड़ा पाप है। आप जहाँ रहते हो उसके ही आप साथ नहीं जुड़ सकते। तो राणा कुंभा उस समय बरकाना तीर्थ, तो उसको प्राचीन तीर्थ में बर कनकपुर यानी कि कर कनक नगर प्रसिद्ध था। यहाँ पर भगवान की प्रतिमा ऊपर 515 का लेख है। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा उनका लेख है 515, यानी आप बैठ जाओ, कितने साल बाकी 2600 में
2100 साल प्राचीन ये परमात्मा है पार्श्वनाथ भगवान, उनके जीर्णोद्धार भी हुए। बोले पार्श्वनाथ भगवान की नमो लोए सब सा फॉल सागोदिया तीर्थ, मध्य प्रदेश के रतलाम में विविधोदा तीर्थ के मार्ग पर 2 किलोमीटर में तीर्थ आता है। हाँ नहीं, सागोदिया विविधोदा जिसमें यहाँ पर आदिनाथ परमात्मा विराजमान है। सागोदिया तीर्थ, बोले आदिनाथ भगवान की। मैं इसके लिए आपको ये सब सिटिंग है क्योंकि जहाँ जो इतिहास आएगा वो बात अपन ढंग से करेंगे। तो क्या एक बार आपके दर्शन हो जाए और तीर्थ यात्रा हो जाए। अब आया तीर्थ हुबली, कर्नाटक की नगरी में। आपके यहाँ पर वो हमारे साथ अच्छी सी लहर जगा के गए हैं, आपको दर्शना जी वर्षावास की, और सब लोगों को धर्म में बहुत अच्छा स्थिर किया है। उनका विचरण अच्छा रहा है। मेरा विचरण वहाँ साउथ में जा रहा हूँ, गुजरात में ज्यादा रहा, मुंबई सूरत अहमदाबाद, ये साउथ में रहे थे। तो साउथ में सब लोग जुड़े हैं, अच्छी आराधना है, बच्चे लोग भी अच्छी आराधना में जुड़े हैं, तो बच्चे के लिए भी अच्छा है। कर्नाटक उनका तकमा से कर्नाटक की नगरी हुबली, और हुबली नगर में यहाँ पर राजस्थान गुजरात के अनेक श्रद्धालु रहते हैं। तो नमो लोए सबका साहुणम, शांतिनाथ भगवान का यहाँ जिला है। बोले शांतिनाथ भगवान की। मुंबई और बड़ौदा के हाईवे पर है, सिमंदर स्वामी का तीर्थ है जिसे महादेव क्षेत्र कहते हैं। अब सिमंदर स्वामी की बात सुनो, यानी कि अपने महसाना से आगे आता है ना, ये है वो नंदीग्राम। ये जो सिमंदर स्वामी कहाँ है? सिमंदर स्वामी है कहाँ? जो तीर्थ है, अपन ये परमात्मा क्यों विराजमान करते हैं? मंदिर क्यों जाते हैं? देखने जाओ तो बात करने वाले हैं नहीं, कोई सुनने वाले हैं नहीं। परमात्मा मोक्ष में गए, लेकिन उनके आलम्बन से जो जो आत्माएं पवित्र हुई है, जो आत्मा इस संसार में बलवान हुई है, इसके हिसाब से हमें ये आलम्बन के लेवल पे परमात्मा को विराजमान, परमात्मा की भक्ति जरूरी है। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, 4 प्रकार के अनुष्ठान स्थापना बताई। तो सिमंदर स्वामी जो परमात्मा है वो महावीर क्षेत्र में है, हाजरा हजूर है, 32 विजय में वो विचरण कर रहे हैं। तो महावीर क्षेत्र में जिसका भी जन्म हुआ और प्रभु सिमंदर स्वामी की समोसरण में रहे और उनकी बात को अनुसरण किया, तो उसका तद्भव मोक्षगामी हो, मोक्ष में चले जाते हैं। तो महाविद्या में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? कौन भेजेगा? टिकट विकेट वगैरह लाओ ना, कौन जानो है क्या कहे? हाँ कौन जाओ हालो। सिमंदर स्वामी जो परमात्मा 100 करोड़ साधु साध्वी के साथ विचरण कर रहे हैं। क्या माहौल होगा जो समस्या में बैठे होंगे और पूरी हजारों संपदा साइलेंट होगी और संपदा को लेके इनकी मस्ती अद्भुत होगी। वजह क्या होगी कि जिसके वजह से ये शक्ति बढ़ गई होगी। परिस्थिति यह रही कि 100 करोड़ साधु साध्वी के साथ जब परमात्मा महाविद्या में लाइव है, तो उनको मिलने का कनेक्शन हमारा कौन सा? वो हाजरा जो है। इसका मतलब कि आप तीर्थंकर की उपासना करते हो तो वो प्रूफ होती है, लेकिन बर्तन सीधा हो तो पानी भरता है, कूदा हो तो भाव सही हो तो फिर एक्सेप्ट होता है, बाकी नहीं होता है। तो सिमंदर स्वामी परमात्मा की आराधना में 2 है प्लस और माइनस। यहाँ से किसी की 7वीं नरक नहीं होती है, 2 नरक तक जाता है ज्यादा पाप करे तो, लेकिन ऐसे पाप है भी नहीं है। ज्यादा कितने जाते हैं? और महाविद्या में से 7वीं नरक में जाते हैं, और सीधा मोक्ष में जाना ही वहां है और नरक में जाना ही वहां है। तो फिर रोडपति करोड़पति राउंड है भाई। हाँ, कहने का मतलब परमात्मा होने के बावजूद भी वहां पर आपको अपने मन को, अपने आप को खुद को ही सक्षम बनाना, स्थिर बनाना है। परमात्मा नहीं है यहाँ पर तो भी आपको वही रूल्स अप्लाई करना है। तो अरिहंत परमात्मा, उसका सबसे पहले उनको मिलने जाना हो और उनसे हमें जुड़ना हो, तो सबसे पहला फर्स्ट रूल से है कामे सर्व जीवे तबे शिवमस्तु सर्व जगता
परहित वीरता, सबके लिए हित की भावना चाहिए। अभी यहाँ पानी की बाढ़ आई है, बहुत सारे पूरग्रस्त है, बच्चों को आज रियल भक्ति कराई। मैंने बोला वहां पर छत पे 200-300 एनिमल्स, गाय भैंस, सबको छत पे रखा है। 10-10 फुट पानी में कहाँ जाएगी, कैसे रहेंगे? वहां पर सब गए हैं। दूसरे बहुत सारे ऐसे जो 10 फुट के पानी में बाढ़ में खत्म हो गए। तो परिस्थिति यह रही कि इतने सारे जीवों के प्रति हमारी कोई करुणा नहीं रहे, हम माला ही गिनते रहे। भगवान कहते हैं जिस समय पे जो काम करना पड़े वो काम करना चाहिए, उसे धर्म कहते हैं। संवत्सरी का दिन है और वर्षा सूत्र सुनना है, और घर में यदि सास बीमार है और घर में बहू के मैं जा रही हूँ, बच्चे जा रहे हैं, तो उसका संवत्सरी फेल। जिस समय पे जो उचित है वो कार्य करे, उसका नाम धर्म। समय उचित क्रिया, ऐसा शब्द रखा है, देशो कालोचितम क्रिया। अब उचित समय पे कार्य नहीं हुआ तो वो ऑलरेडी फेल। बोलो भाषा सूत्र सुनना कि सेवा करना? नहीं, भाषा सूत्र महान है। आप संवत्सरी का प्रतिबंध करने आ रहे हो और आपको लगा कि यहाँ पर कोई एडमिट होना, कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो दौड़ के सीधा उपास नहीं आना। कोई नहीं करने वाला हो तो आपको करना है, आपके आदमी को कहकर मैनेज कराना, आपका प्रतिबंध न छूट जाए इसके लिए। लेकिन वो बीमार हो, कोई ध्यान न दो, एक्सीडेंट हो, गिर गया हो, सब सेल्फी लेने में मस्त हो, ऐसा हो वैसा हुआ, ये पागल कौन है? आपका प्रतिबंध बाद में करना, पहले 5:30-6 बजे उसको तो के अस्पताल में ले जाना। आप 8:30 बजे आओ वापिस, मैनेज करके बोलना महाराज साहब प्रतिबंध नहीं हुआ है, मैं क्या करूं? पहले तो सीख लेना चाहिए। नहीं आता है तो ये रास्ता क्या करूं? तो वहां पर बैठे हुए आपको कोई भी प्रतिबंध करा देगा। प्रतिक्रमण महान है, लेकिन समय के हिसाब से दूसरी क्रिया महान थी। वो आदमी यदि बच गया ना तो आपके लिए भगवान मान। आज बाढ़ के अंदर कितने लोग दुखी है, आज बाढ़ में खाना पीना नहीं है, बीमार है, बहुत सारी परेशानी, विकट परिस्थिति है, पानी बहुत है, पीने के लिए पानी ही नहीं। सरलता से, निर्मलता से, प्रेम से, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको साधु बनो तो बेस्ट है, साधु नहीं बनना हो तो साधु के 3 लक्षण है। साधु नहीं बनना है फिर भी साधु, कैसी बात हुई है? भगवान ने कितना प्यार किया हमें। साधु नहीं है लेकिन उसका मन साधु जैसा, साधुता की तरह सहन करना। फर्स्ट, सेकंड, सहायता करना। थर्ड, क्षमता रखना। सहन करना, सहायता करना, क्षमता। ट्राई करो कि किसी के 2 वचन, किसी ने कुछ बोला है कई सालों पहले, वो सब स्टोरेज है। किसी के प्रति मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, लेकिन उसका पुण्य हम कह नहीं सकते, तो उसके प्रति भावना गलत हो रही है। कई बार ऐसा हुआ कि किसी ने तुम्हारा कुछ ले लिया या किसी ने चीटिंग कर दी, तो वो अभी कुछ भी हो जाए, सामने उसके बैठना नहीं, उसके पास आना नहीं, वो देखे तो अंदर से लहू उबलता है, पानी तो उबलता है, लहू सहन करने की कैपेसिटी जो प्रभु महावीर ने और प्रभु महावीर की परंपरा ने गंधर्व और श्रमणों ने की, सहन करने की कैपेसिटी। ये हुआ तो मजा आ जाएगा। अब ट्राई तो करो कि कोई छोटा जीव है, छोटा व्यक्ति है, उसने आप बड़े हो और आपने उसको गुस्से से बोल दिया, ऐसा नहीं चलता, ये करते हो, ऐसा क्यों किया? आपकी फैमिली में करो, फैमिली में उसको पूछो कि कल मैंने आपको ऐसा बोल दिया, सॉरी हो, ऐसा मुझे नहीं बोलना था, गलती हो गई। इतना एक सिंपल, हजारों गिफ्ट भी जो काम नहीं कर सकता, सिर्फ 2 वचन वो प्रेम के उसके पूरे मन को पिघाल देते, क्योंकि रिवर्स साइकोलॉजी है ना। आप किसी को कुछ भी कहो, सिंपल बात बताओ, एकदम सिंपल, और सही में बहुत आनंद आता है। कल हमारा प्रतिक्रमण, कल बर्थडे थी तो बच्चियों ने सबने भगवान की आखिरी भक्ति, मजा आ गया। ये छोटा के जो साहब की बर्थडे है तो मुझे आंगी बनानी है, तो ये भी झुके, सब काम में लग गए। तो हमारे शाम की 6:30 की 7:30 की भक्ति फिक्स है। 7:20 को मैं खड़ा होता हूँ तो 5 मिनट में सब रिकवर हो जाता है, कंट्रोल करके सब खड़े होते हैं प्रतिक्रमण के साथ। और 7:30 बज गए, तो 7:30 बजे तो मेरा आधा पौना घंटा ध्यान का बाकी था, तो 20 मिनट ध्यान वो भक्ति कराई। अब लेट हो गया, हो गए 7:40 यहाँ आते हुए। अब सब तो बैठे थे हमारे बुजुर्ग सब, और मैंने बोला कि अब तो लेट हो गया। ये सोच रहे थे लेट हो गया, मैंने बोल दिया सामने से लेट हो गया। मैंने बोला आपको कोई बड़े है, शुगर हो, पानी पिया है, लेट बात की प्रॉब्लम हो, आज लेट हो गया, नहीं होना चाहिए। नहीं बाबू कोई बात नहीं,
कितना सिंपल है। मन के विचार एक महीने बदल गए ना, इन्हों के मैंने पूछा तो नहीं था, लेकिन ये एटीट्यूड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? फैमिली में साधु बनना है तो साधु के पास नहीं आना, साधना करनी है तो शायद घर से शुरू हो सकती है, रिलेशन से शुरू हो सकती है। करुणा प्राप्त करनी है तो शायद महावीर की पूजा से ना हो, लेकिन एक दूसरे के प्यार से हो सकती है। तो जो भी साधना का स्तर है वो साधु सहन करता है, आगे बढ़ता है। हमें उस लेवल पे, थॉट्स लेवल पे जाना है कि हमारे विचार में पहले तो हमें दुखी नहीं होना है। पहले आप तय करो कैंसर लाना है, पहले आप तय करो आपका इतना नुकसान हो जिसके हिसाब से आप फुटपाथ पे आ जाओ। आप तय करो कि आपको बीमार होना है, या तय करो कि आपके बच्चे बिछड़ जाए, एक दूसरे लड़ाई झगड़ा करते रहे, एक दूसरे को मुझे इधर रहना, मुझे उधर रहना, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। आप चाहते हो ये सब कुछ? अभी आप जो हो उसके आपके छोड़े दो बच्चे, आप बड़े हो तो आपकी सास हो जाए। चाहते हो? चाहते नहीं हो तो फिर कवर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रिकवरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? शुरुआत कहां से करेंगे? संवत्सरी आएगी जाएगी, को फर्क थोड़ी पड़ेगा। संवत्सरी पॉल्यूशन आ गया, करना क्या है? आफ्टर ऑल मूवमेंट क्या है, हमारे अंदर क्या मैनेज हो रहा है, हमारे विचारों पे क्या स्तर बन रहा है। क्योंकि कई सालों तक धर्म करने के बाद भी धर्म के करीब नहीं आ सके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आदमी समझदार नहीं है उसको सोने में, पित्तल में भी सोना दिखता है ना, वो पित्तल पहनता रहता है और चलता रहता है, उसको वो पूछे क्या है तो सोना है, अच्छा है, अच्छी बात, पहनता रहे। जब तक उसकी मान्यता, उसके विचार अपने आत्मा के, अपने शुद्धि के, अपने सच्चाई के नहीं बनेंगे, तब तक वो झुक नहीं सकता। सब रस्सी भी जल जाती है ना तो भी उसकी अकड़ता रहती है। ये आदमी मर जाए तब तक वो अकड़ता रखनी, बात इतनी। तुम खत्म हो जाओ तब तक तुम्हारे कर्म खत्म नहीं हो, जले नहीं। साधना क्षमा की, सहायता की, सह शक्ति की ट्राई करना, मजा आ जाएगी, आधी संवत्सरी हो जाएगी। बड़े हो तो पहले झुकना, छोटे को तो जान देनी है साथ में, छोटे तो जुड़ जाएंगे। तो मन में पहले ये संकल्प बनाए, मुझे दुख की परिस्थिति में दुख नहीं देना। एक दूसरा, ऐसा कोई विचार नहीं करना जिसमें मैं दुखी हो जाऊं। विचार आते हैं तो जाएंगे, लेकिन आने नहीं देना। यदि नहीं आए तो अच्छी बात है। तो कौन से विचार आने चाहिए? दुनियादारी के, पाप के, गलत बुराइयों के, मारामारी के, ईर्ष्या के, द्वेष के विचार नहीं आने चाहिए। तो कौन से विचार आने चाहिए? विचार ये आने चाहिए जो हमारे सामने परमात्मा के जीवनी, परमात्मा के आदर्श, परमात्मा की कठोर तपस्या, परमात्मा के शासन में जितने जितने उत्कृष्ट आराधक हुए उनको देख के बहुमान अनुभूति होनी चाहिए। जीवन में दो चीज आ जाए ना तो लंबा चौड़ा धर्म करने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट, मुझे मेरी कोई भी चीज के अहंकार नहीं करना, मुझे ये नहीं कहना मैंने किया। और दूसरा, कभी भी किसी को माफ करना हो तो फर्स्ट नंबर मेरा आएगा। अनुमोदना करो, अनुमोदना नहीं कर सकते हो तो गलत क्यों करो? तो ये सारी चीजें निष्फल बनानी, सफल बनानी आपकी इच्छा। मन आपका है, आपका मन आपका भगवान जानता है। आपके हृदय में राम होगा तो जगेगा। साधु पद, नमो लोहे सब साहुणम। पहला, मन के साथ जुड़े हुए सुख दुख के प्रसंग, सुख दुख के प्रसंग के साथ अच्छे विचारों को एंटर करने के लिए परमात्मा के आदर्श और परमात्मा की परंपरा, और ये सब होने के बाद उसकी कंटिन्यूटी। आप स्टेबल हो क्या? नहीं, क्योंकि कोई भी ध्यान अखंड होना जरूरी है। चंचलता है वो फाइनल है, तो वो चंचलता को लेके हमारी मेहनत क्या है? आंखें बंद करें, यहाँ पर हम 5-7 मिनट अच्छा ध्यान करेंगे। इसके बाद भाव यात्रा शुरू करेंगे। नमो लोहे सप्त साहुणम साधना के अंदर प्रवेश करना है, और वो प्रवेश वो हमारा सौभाग्य हमें कराएगा। आंखें बंद करके यहाँ पर 5 पूजा, अष्टप्रकारी पूजा आराम से धीरे से बोल के आप निपटा दो। बरोबर? चलो, आंखें ना आपने कुछ किया, लेकिन अंदर इतना कुछ हो गया जो आपको भी नया लगा। ये सिस्टम रेगुलर होनी चाहिए। अब नमो लोहे सप्त साहुणम भाव यात्रा के आगे बढ़ते हैं। न फोड़ न उसारी तीर्थ चिंतामणि पासना भगवान
पंडित जी, हाँ, चिंतामणि काशीनाथ 800 साल पुराना ये चिंतामणि काशीनाथ भगवान का जिनालय है। और यहाँ पर नवसारी में पावन जिनालय है। उनकी कलाकृति देखे ऊपर से और नीचे, अंदर नीचे पैर के नीचे से प्राचीन और चिंतामणि तीर्थ है। बरोबर, बोले पार्थनाथ भगवान की जय। आराम से दर्शन कराओ। हाँ, नमो लोये सब्ब साहुणम। तो नमो लोये सब्ब साहुणम माते मो माते मोजरा ओ थारे संपत्ति बनावना है। कब मोजरा मोजरा संपत्ति बनावना है ने, संपत्ति बनना है ने। आपके आशीर्वाद में तो बराबर मोजरा तीर्थ कौन है? मोजरा वालों। मोजरा में सुमतिनाथ भगवान, 5वें सुमतिनाथ भगवान यहाँ पर। सुनो इतिहास सुनो, वो इसकी सिस्टम चलती रहेगी। उनको सेकंड आएगा, सबको पता है कि सेकंड नहीं आएगा। सब बोलेंगे तो भी वो आने वाला नहीं, वो आएगा तो उसी टाइम पे आएगा। मैं यहाँ बोलता रहूँगा, पंडित जी को समझा दिया है। इतिहास में ध्यान दे। नमो लोहे मो पर मोजरा तीर्थ, दादा गुरुदेव राय सूरी महाराज ने यहाँ पर आसपास में मोजरा में 1.25 करोड़ का मांगी तुंगी पहाड़, हाँ मांगी तुंगी पहाड़, यहाँ पे चामुंड वन है। तो वहाँ पर चामुंड वन में ओम ह्रीम श्रीम अरम नमः गुरुदेव ने 1.25 करोड़ का जाप किया। चामुंड मन ने ध्यान लगाया, शेर बड़ा पुकार आया। आत्म गुरु शरणों में शीश झुकाकर चला वहां से अपने पथ पर, दगदगती सी ला के ऊपर बड़ी गले कर ध्यान किया था। बोलो, एक पूरी 10th सेंचुरी आफ्टर ऑल 26th सेंचुरी, 2600 साल में शायद 20 शायद मेरे ध्यान में तो 4-5 ही है, शायद 20 ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने पूरा इतिहास पुनर्जीवित किया। पूरा इतिहास परमात्मा महावीर की परंपरा को ऐसे निकटवर्ती देखा कि उनकी आत्मा शक्ति इतनी जागरूक हो गई कि उन्होंने काम किया 50 साल 60 साल, ज्यादा से ज्यादा 60 साल में सब उन्होंने आगे के, इधर पीछे जाओ और आगे देखो तो 6000 साल का इतिहास रेडी कर दिया। हमारे सामने है ना 100 साल, तो 115 साल तो, और जन्म के 200 साल पूरे होना है। अभी चारों ओर उनकी ख्याति, उनका पुण्य प्रभाव इतनी जबरदस्त तरह से बढ़ रहा है। हम कोई भी नहीं होंगे ना, कोई भी उनको मानने पूजने वाले, तो दुनिया दौड़ी आएगी, क्योंकि सूरज है ना हर दिशाओं में प्रकाश देता है। ऐसे और तेजस्वी सूर्य है जैसे सागर और गंभीरा आई चेसो यम प्रयास है। ऐसे दादा गुरुदेव ने मुद्रा में ध्यान किया था। और ये मुद्रा के शांतिनाथ भगवान और मुद्रा के संपत्ति, हाँ 68 तीर्थ, मुद्रा 68 तीर्थ बने रही है। और एक और जाओ तो आप माता जी को गाँव के कहा गाँव माता जी को गाँव लो फल लोद्रमा तीर्थ नमो लोये सब साहुणम। मन संबंधी जो भी उपद्रव है उससे फर्क ना सीखे, संकल्प पर होना आवश्यक है। संकल्प के साथ हम आगे चले। समझ लो अभी वो लोग आ रहे हैं, यार आपका मन आप ही टेस्ट करो, आगे बढ़ो। उसके बाद सेकंड राउंड में आगे बढ़ो। पंचम पद नमो लोये सत्व साहुणम। 9 तीर्थों की भाव यात्रा 9 सूत्रों के आधार पर ऐसे कर्म भूमि के अंतर्गत जो भी श्रवण समझ भगवंत है, जो अपनी साधना आत्मा के करीब ले जाते हैं, ऐसे साधक को भावपूर्वक नमस्कार हो। लोक के सर्व साधु को नमो लोये सर्व। यानी के साधु के दर्शन मिलना वो दुर्लभ है। दर्शन मिल जाए तो उनकी भक्ति मिलना वो दुर्लभ है। भक्ति मिल जाए और उनके पास ज्ञान मिले वो दुर्लभ है। और ज्ञान भी मिले उसके बाद हृदय में भावना बढ़ जाए
ज्ञान के हिसाब से आत्मा की, वो अत्यंत दुर्लभ है। हर स्टेज पर देखने जाओ तो पूरे विश्व में बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे धर्मों में बहुत सारे गुरु, ये सब होने के बावजूद भी जैन साधु की परंपरा और उनकी विशिष्टता क्या? जीवन सुखमय है और वो सुख के साधनों के त्याग से है। इतना बड़ा डिफरेंस है। जीवन परम के ओर है, परम सुखमय है, लेकिन सुख के साधन नहीं, और सुख के साधन का अभाव भी नहीं लग रहा है। अब सुख का साधन संसार जो मान रहे, उस सारे साधनों के साथ यदि साधना है तो प्रभु महावीर ही बेबुनियाद रहते, निष्फल रहते, क्योंकि राजकुमार ने अपने जीवन को त्याग करके मंगल बनाया। तो ये सुख मिलने के बाद सुख त्याग किया, और सुख ऐसा त्याग किया साधु पद में कि कष्ट भी आनंददायक है। दुख से डरे वो धर्मी नहीं, सुख में पागल हो वो भी धर्मी नहीं। धर्मी यानी कि अच्छी जीवन की आराधना किसे कहते हैं? दुख और सुख उसको उसी नजरिए से देखना। सुख आया नहीं था इसका मतलब पराया था, आया है और कई लोगों का गया है इसका मतलब अपनाया नहीं। हमने जो अपनाया वो कम समय के लिए था। तो सुख और दुख वो दोनों साधक के लिए मायने नहीं रखता है। इसका मतलब सुख दुख के सारे विचार उसके लिए कोई लेना देना नहीं। दुख आएगा तो उसका रिजल्ट जाएगा, सुख आएगा तो उसका रिजल्ट जाएगा। सुख आते वक्त वो राजी हो गया, सुख आया तो समझा कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ, लेकिन जितना सुख में आगे गया इतना ही वापिस 100 गुना बैक आना पड़ेगा, क्योंकि सुख और दुख भगवान को भी इस जन्म के नाते, इस भव के नाते, मानव जीवन के नाते उनके साथ जुड़े थे। मोक्ष नहीं हुआ तब तक ये सारे सुख दुख चलते रहे। तो ज्ञानी ने सुख दुख को पराया मान के साधना में स्थिर होने का रास्ता बताया। तो हमारी ज्ञान साधना जो है, विचार की आराधना है। कल हमने ध्यान भूमिका में कहा कि हमें आत्मा ज्ञान में अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान का हिस्सा वर्तमान की हमारी जीवन शैली, हमारे विचार है। प्रभु महावीर के पास जो था वही हमारे पास है। भेद इतना रहा, वो प्रबल पुरुषार्थी रहे, हमारा पुरुषार्थ संसार का रहा। हमें सिर्फ हमारे मन को जो जहां पर दुख की अवस्था है उसे देखने का नजरिया ढूंढ लेना। हमारे मन को जहां शारीरिक दुख नहीं है लेकिन मानसिक दुख है, वो भी नजरिया हमें देखना है। शारीरिक मानसिक दुख किसी की वजह से है, बुखार आया तो एटमॉस्फेयर की वजह से, किसी ने चाटा मारा, किसी ने पैसा ले लिया, तो कोई भी अदरवाइज आफ्टर ऑल 1% ना हो, कोई ना कोई एक व्यक्ति है जो दुख देता है। वो दुख रहा दूसरे के आधार पे। एक दुख रहा जब हम कुछ भी नहीं करते फिर भी आ जाता है। बिना वजह एक्सीलेटर ज्यादा हो गया, गाड़ी सीधी टकरा गई, गिरे, फ्रैक्चर हुआ, कौन दुखी है? दुख देने वाला कौन है? यानी दुख की घटना में यह अन्य कोई नहीं है। यदि हम खुद है तो भी हम मन के समाधान को तय करते हैं। भगवान कहते हैं यहां तक रुकना नहीं है। यहां तक रुकेगा वो कभी भी अपने जीवन को सुखमय नहीं बना पाएगा। अपने जीवन को सुखी बनाना हो तो मन से पहले कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, और वो नियम बनेंगे संकल्प के, प्रबल निर्णय के। तुम पहले तय करो, तुम्हें 10वें मार्च से 10 मार्च का फ्लोर है, 10th फ्लोर, और 10th फ्लोर से तुम्हें नीचे गिरना है तो तुम 1 मिनट में नीचे आ सकते हो, और लिफ्ट में आना हो तो 2 मिनट लगेगी। नीचे आने का तरीका कौन सा? ऊपर से जंप लगाना या लिफ्ट में आना? जल्दी आना है कि नहीं आना है? हम ऐसा रास्ता नहीं खोजते जिसमें दुख हो, ये समझदारी हमारी। यदि हम ऊपर से गिर जाते हैं तो बाद में दुखी है, लिफ्ट में आते हैं तो वो समझदारी इसके लिए है कि आगे का काम ध्यान है।
हम खुद दुख अपना नहीं लेते हैं, तो ज्ञानी कहते हैं कि दूसरे बार के जो भी दुख है वो भी तेरे नहीं, तेरी बुनियाद को बदल दे। नींव जो है वो दूसरी और है। नीम का पेड़ लगा तो नीम आएगा, आम का पेड़ लगा तो आम आएगा। इसके जो फल है उसके साथ तुम विरोध नहीं कर पाओगे कि खट्टा क्यों है, कच्चा क्यों है, ये कड़वा क्यों है। तुम फल को क्यों दोष देते हो, मूल में जाओ ना। कोई कांटा रिवाड़ में क्या है, वजह का है रूट लेवल। यहां पर मूल में ही वो बोया गया था, वो पाया गया। सुख और दुख तुम जो देखते हो उसका बैकग्राउंड देखो, पीछे जाओ, किस वजह से ये सुख दुख आए। हम सुख दुख को दूर करने का जरिया हमारी बुद्धि से खोज रहे हैं। भगवान कह रहे बुद्धि से नहीं खोजना, समर्पणता से, समता से खोजना। अब हमारी कंडीशन हर वक्त सुख लेने की है, तो इसके लिए हम पाप करते हैं। किसी के साथ बुरा किया, कोई गलत हुआ तो सुखी बन गए, और हमें दुख नहीं चाहिए तो हम दुनिया भर के माथे टेकने जाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। भगवान कहते हैं सुख और दुख वो सारी घटना तेरे सामने तूने निर्मित की है। तू किसी को दोषित मत बना, किसी पे आरोप नहीं दे। तू मूल में जा, तेरे मन में क्या छिपा हुआ है। तेरा मन यदि सब चीज को देखने के बाद भी यदि रिकवर नहीं होता है, तेरा मन, तेरे विचार किसी के प्रति सरलता और प्रेम के नहीं बनते हैं, तो आज नहीं तो कल काउंट डाउन है ही। काउंट डाउन फाइनल है। आपको समझदारी हो तो 10वें माल से जंप नहीं लगाना, समझदारी हो तो 10th फ्लोर से जंप नहीं लगाना। समझदारी नहीं है तो लगा लो, आपको पहुंचना ही है ना। आपको दुखी नहीं होना है तो किसी को दुख नहीं देना। आपको सुखी होना है तो ट्राई करो कि कोई राजी है, अपराधी तो हवल है। किसी को हम राजी कर सकते तो अच्छी बात है, किसी का आंसू पोंछ सकते तो अच्छी बात है, किसी को हेल्प कर सकते तो अच्छी बात है। नहीं हो सकती है तो नो प्रॉब्लम। दुनिया में जिंदगी तो छोटी है। 14 राजलोक में एक छोटे से जीव की तरह यहाँ तो जन्म लिया है, और मौत तो यहाँ के सामने खड़ी है। हम दर्द से, पीड़ाओं से फाइट करते हैं, पैसा नहीं मिले उसके लिए फाइट करते हैं, परिवार में सबको सुलटाने के लिए फाइट करते हैं, सबको अच्छा रहे, खुश रहे, सॉल्यूशन उसके लिए फाइट करते हैं। किसी के प्रति कोई भी हमें नाता तोड़ना है तो 1 मिनट में हमारा 1 to 1 कर देते हैं। ये सारी चीजें जैन धर्म को पाने के बाद एक अच्छे धर्मात्मा के लिए ना होनी चाहिए, उसका मन साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि मेरे महावीर जिसके साथ शत्रुता नहीं थी उसको भी मनाने गए चंड को, शत्रुता ही नहीं थी, फिर भी तेरी आत्मा को सुकून मिले ऐसा मुझे लगता। तू कहीं पर भी वापिस और नई दुनिया में दुख पाए ऐसा नहीं करना, सामने से क्षमा। तो पहली स्थिति मन की संकल्प बल, मेरे लिए संसार की कोई भी परिस्थिति वो मेरी नहीं है, क्योंकि मेरा देह भी मेरा नहीं, शरीर भी मेरा नहीं है। जितने भी चिंता, जितना भी मन जो विचारों लेके घूम रहा है, आप कल जीवित हो लेकिन पागल हो गए तो क्या करोगे? ज्ञानामणि कर्म का उदय होगा, असाता का उदय होगा, आपने दुख दिया उसका रिजल्ट आएगा, दुख आएगा, पागल ही हो गए, जीवित हो। आपकी दुकान, बंगले, शोरूम, पैसा, बैंक बैलेंस सब कुछ है, पागल है। अब फैमिली को बोलना है कि भाई तुझे 10 लाख निकालना है, सही करनी है, सही कैसे करनी पता ही नहीं। आफ्टर ऑल थॉट है, आपके विचार ही नहीं, किसने किया है सब? आप पागल बन गए, उसमें किसी ने आपको पागल बनाया कि आपके कर्मों ने बनाया? तो फर्स्ट मुझे ऐसे कर्म बंद नहीं करने जो मुझे दुखी करे। दुखी होना है तो मन पहले स्वच्छ बना देते, तो हम अरिहंत के शरण में